झारखंड को आज 3000 करोड़ की एनएच प्रोजेक्ट्स की सौगात मिलने वाली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी गढ़वा में 2400 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वहीं राजधानी रांची में 500 करोड़ से ज्यादा से बने रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर को जनता को समर्पित करेंगे। इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड को मिलेगी बड़ी सौगात, रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन। गढ़वा में 4 लेन सड़क का भी उद्घाटन। 3 जुलाई यानी गुरुवार को झारखंड को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी गढ़वा में 2400 करोड़ की 2 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गढ़वा 4 लेन बाईपास का उद्घाटन होगा। वहीं राजधानी रांची में रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर को भी जनता को समर्पित करेंगे। उद्घाटन समारोह को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। गढ़वा में 2400 करोड़ की 2 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। गढ़वा 4 लेन बाईपास सड़क का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे उद्घाटन। पलामू के शंखा से गढ़वा के खजूरी तक 4 लेन सड़क। 1129 करोड़ की लागत से 22.73 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण। बाईपास लगभग 3 महीनों से आवागमन के लिए खोल दिया गया है और औपचारिक उद्घाटन के लिए कल वहाँ टोल टैक्स भी वहाँ लग रहा है। वहाँ 3 महीने से लोगों का आवागमन जारी है और ये गढ़वा की जनता जानती है कि किसका योगदान है। ये किसी को श्रेय लेने की श्रेय अपना पीठ खुद थपथपा ले, चाहे कोई हो, सांसद हो, विधायक हो। विधायक को तो नगण्य भूमिका, 10 साल विधायक रहे, एक सुई के नोक भर भी गढ़वा को आगे बढ़ाने का उनका योगदान है। तो ये तो बहुत बड़ी योजना थी और ये साबित कर दें। कोई भी माननीय सांसद हैं, सांसद तो लोकसभा में जाते हैं, कहीं बात उठाएंगे, लेकिन माननीय विधायक अगर सुई के नोक भर भी उनका योगदान होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। गढ़वा के साथ रांची को भी नितिन गडकरी बड़ी सौगात देंगे। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर को जनता को समर्पित किया जाएगा। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे नितिन गडकरी। 588 करोड़ की लागत से बना है 4.18 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर। 26 महीने में बनकर तैयार हुआ रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य अब 2022 में शुरू हुआ था। ओटीसी ग्राउंड से जाकिर हुसैन पार्क तक बने इस कॉरिडोर में 101 पिलर हैं, जबकि 600 मीटर लंबा रैंप है। इटकी रोड में सिर्फ डाउन रैंप बना है, यानी इटकी रोड में बने एलिवेटेड कॉरिडोर में सिर्फ उतरा ही जा सकेगा। ओटीसी ग्राउंड के पास चढ़ने के साथ उतरने का भी रैंप बना हुआ है। एलिवेटेड कॉरिडोर के उद्घाटन के साथ ही रातू रोड में जाम से जूझ रही जनता को बड़ी सौगात मिलेगी। 30 से 40 मिनट का सफर सिर्फ 5 से 6 मिनट में पूरा हो जाएगा। उद्घाटन कार्यक्रम ओटीसी ग्राउंड में है, जहां एक बड़ा मंच तैयार किया गया है। 40 वर्षों से यह मांग चला रहा था। रातू रोड अपने आप में एक शहर के रूप में जाना जाता है। इसमें जाम की समस्या, आधे घंटे 10 मिनट का जो दूरी तय करना चाहिए उसके लिए घंटों 1.5 घंटे लगते थे। लोग मेन सड़क छोड़ के गलियों से घर आना जाना करते थे, जिससे गलियों में भी ट्रैफिक का प्रभाव पड़ता था। जब से हमारे आदरणीय सांसद जी सांसद बने, वो लगातार ये बात बोलते थे कि रातू रोड को नाली टू नाली अगर रोड बना दी जाए तो भी जाम की समस्या से निजात होगी। आज देखिए उनके लगातार प्रयास के बाद, आज केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हमारे देश के, उनके अथक प्रयास के बाद लगातार उन्होंने इस पर फोकस बनाए रखा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से लगातार मिलते रहे। आज ये सारा श्रेय हम लोग अपने सांसद महोदय को देना चाहेंगे कि उनके अथक प्रयास से आज रांची शहर को इतना बड़ा एलिवेटेड रोड का रांची की जनता को समर्पित होगा और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत का सपना, उसे कल एक कदम हम लोग रांची में उसको आगे बढ़ाएंगे। कि पहले भी जो हमारे फ्लाईओवर बने हैं, रांची को जाम से काफ़ी मुक्ति मिली है और कल जो उद्घाटन होने जा रहा है वह कम से कम पश्चिमी क्षेत्र के, चाहे वह डाल्टनगंज के आने वाले हों, लोहरदगा से आने वाले हों, जमशेदपुर जसपुर या जसपुर गुमला से आने वाले हों, तमाम लोगों के लिए, और खासकर उधर ये तो दूर के हुए, यहाँ के नज़दीक के लोगों के भी, जो पिस्का मोड़ से, चाहे पंडरा वगैरह विभिन्न क्षेत्रों से जो लोग हेहल साइड से आते हैं और जो इधर से लोग जाने वाले हैं, सबों को इसमें काफ़ी राहत मिलेगी। इधर जेएमएम ने कहा है कि आने वाले दिनों में राजधानी में कई और फ्लाईओवर भी बनेंगे। हेमंत जी को वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आप हमको प्रोजेक्ट दीजिए, मैं आपको पैसा दूंगा। हम लोगों ने अपने राज्य सरकार के तरफ से 2 फ्लाईओवर का निर्माण किया। कांटाटोली जो
बर्बाद करके रघुवर जी ने रख दिया था, उसका पुनर्निर्माण किया। सिरमटोली फ्लाईओवर हम लोगों ने चालू किया। कल ये रातू रोड का, चूंकि ये एनएच का मामला है इसलिए भारत सरकार का सड़क है तो उसमें चालू हो रहा है। और बहुत जल्द हमको लगता है कि एक और फ्लाईओवर आप लोगों के पास में, उस पर काम बहुत तेजी से चल रहा है। पूरा कचहरी से लेकर सर्कुलर रोड के ऊपर से एकदम डंगराटोली चौक तक, और फिर कोकर से फिर फिरालाल चौक तक, अलबट्टका चौक तक, फिर बरियातू के तरफ भी। इसलिए अगले 5 सालों में आप लोगों को बहुत सारे फ्लाईओवर मिलेंगे। नितिन गडकरी झारखंड में एनएच परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर एनएचएआई के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सुबह 10:40 पर दिल्ली से रांची आएंगे, जिसके बाद गढ़वा के हूर गांव पहुंचेंगे, जहां दिन के 12 बजे एनएच की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। जिसके बाद वे रांची लौटेंगे और ओटीसी ग्राउंड के पास दोपहर करीब 3 बजे रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन होगा। न्यूज 11 भारत के लिए गढ़वा से अरुण के साथ रांची से राकेश, विपिन और रुचि शर्मा की रिपोर्ट। इस खबर से जुड़ी तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ लाइव ओटीसी ग्राउंड से जुड़ रहे हैं। अंजनी, देखिए, एक लंबे इंतजार के बाद ये फ्लाईओवर की हमें सौगात देखने को मिल रही है और बताया जा रहा है कि जहां ये उद्घाटन 19 जून को होना था, अब ये उद्घाटन 3 जुलाई को हो रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारियां हैं, हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। देखिए, पूरी रांची को इंतजार था रातू रोड एलिवेटेड फ्लाईओवर कब उद्घाटन होगा। अब वो समय आ गया है और अब हम कह सकते हैं कि कुछ घंटे बाकी हैं और ये सौगात जो है सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के हाथों ये उद्घाटन होना है। ओटीसी ग्राउंड में कार्यक्रम होंगे और मंच जो है पूरी तरह से सजा है। मंच आप देखेंगे तो नितिन गडकरी की तस्वीर है और इधर देखेंगे तो प्रधानमंत्री की तस्वीर है और वाटर प्रूफ जो है ये पंडाल बना है और यहाँ अलग अलग लोगों की तस्वीर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी तस्वीर है और यहाँ जो सांसद हैं उनकी तस्वीर है, देखेंगे। संजय सेठ की तस्वीर है जो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं। अन्नपूर्णा देवी की तस्वीर है, बाबूलाल मरांडी की तस्वीर है और यहाँ लिखा है कि 3800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण है। यहाँ लगभग 5000 लोगों की बैठने की व्यवस्था बताई गई है और पूरी तरह से सजकर तैयार है, क्योंकि रांची को आज एक बड़ी सौगात जो है वो मिलने वाली है। और ये देखेंगे सामने मीडिया के लिए है और जो वीआईपीज आएंगे वो दाहिनी तरफ और बाईं ओर इधर बैठेंगे। तो राजधानी रांची के लिए बेहद खास दिन है, क्योंकि ये तीसरा फ्लाईओवर होगा जो रांची के लिए मिलने जा रहा है, क्योंकि इससे पहले 2 फ्लाईओवर के उद्घाटन हो चुके हैं। और फ्लाईओवर के उद्घाटन होने से एक तो जाम से मुक्ति मिलेगी और रातू रोड का इलाका जो पोल्यूशन काफ़ी बढ़ा रहता था उन चीज़ों से निजात मिलेगी और ये नागा बाबा खटाल से पिस्का मोड़ आने में 5 से 7 मिनट का वक्त लगेगा। समय की बचत है और रांची बदल रही है, ये हम कह सकते हैं। रांची के खूबसूरती में ये फ्लाईओवर 4 चांद लगाएगा, लेकिन हमारा भी दायित्व बनता है कि हम फ्लाईओवर को सुरक्षित रखें, साफ रखें, क्योंकि ये हमारा भी दायित्व बनता है। तो रांची के लिए बेहद खास दिन आज का है और कुछ घंटे ही बाकी हैं जो ये उद्घाटन का जो कार्यक्रम है वो होगा। तो रातू रोड एलिवेटेड फ्लाईओवर जो है अब आम लोगों के लिए आज से ओपन होने जा रहा है। अच्छा अंजनी, इस फ्लाईओवर के नामकरण को लेकर भी काफी संशय बना हुआ है। जहां जेएमएम और कांग्रेस इस फ्लाईओवर का नाम शिबू सोरेन के नाम पर करने की बात कह रही है, वही मतलब बीजेपी ने अटल बिहारी वाजपेयी के नाम का प्रस्ताव रखा है। तो क्या इस कार्यक्रम के जरिए इसके नामकरण को लेकर जो संशय बन रहा है वो दूर हो पाएगा?
देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी की बात करेंगे तो सभी लोगों ने अपने अलग अलग नाम बताए हैं, लेकिन अब जो है केंद्र क्या नाम रखेगा ये उन पर डिपेंड करता है। तो हमें लगता है कि हो सकता है कि आज नाम की घोषणा हो भी सकती है या फिर ये रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के नाम से ही रह सकता है, ऐसी भी संभावना है। क्योंकि आप देखेंगे जेएमएम की अलग बात है, आजसू की अलग बात है, बीजेपी की अलग बात है, आरजेडी की अलग बात है, कांग्रेस ने भी पहले कहा है कि शिबू सोरेन के नाम पर हो। तो अब क्या केंद्रीय मंत्री क्या करेंगे ये उन पे डिपेंड करता है। तो नाम को लेकर के भी काफ़ी बवाल होता रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज रांची के लिए एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। राज्य के लिए भी 3800 करोड़ रुपए के निवेश जो है यहाँ शिलान्यास होगा, उद्घाटन होगा। कहीं आरओबी बनेगा, कहीं पुल बनेगा, कहीं सड़कें और लंबी होगी। तो कुल मिलाकर आज का दिन राज्य के लिए बेहद खास है और आज का दिन जो है झारखंड की राजधानी रांची के लिए भी बेहद खास है, क्योंकि रातू रोड एलिवेटेड फ्लाईओवर जो है वो सभी तैयारियां पूरी हैं। प्रधानमंत्री की भी तस्वीर है फ्लाईओवर में, मुख्यमंत्री की भी तस्वीर है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री की तस्वीर है। तो पूरी तरह से पुल को सजाया गया है और अब बस उद्घाटन का इंतजार हो रहा है। धन्यवाद अंजनी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे आगे भी इस खबर पर अपडेट लेते रहेंगे। वहीं राजधानी वासियों को आज रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर की सौगात मिलने वाली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे, जिसका जायजा लिया सहयोगी अंजनी कुमार ने। राजधानी रांची के लिए आज का दिन ऐतिहासिक होगा, क्योंकि रातू रोड एलिवेटेड फ्लाईओवर का आज उद्घाटन सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के हाथों होना है और पूरी तैयारी हो गई है। ये आप देखेंगे और लोकार्पण का समय भी लिखा है, लगभग 3 बजे के आसपास होगा। उधर प्रधानमंत्री की तस्वीर है, इधर नितिन गडकरी की तस्वीर है और इस फ्लाईओवर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी जो तस्वीर है वो यहाँ लगाई गई है। और सामने देखेंगे ये देखेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीर है और सामने देखेंगे तो यहाँ प्रधानमंत्री की भी एक कटआउट लगाई गई है और उसके आगे आप देखेंगे तो लगभग तैयारी पूरी है। आज का दिन ये आम लोगों के लिए खुलेगा और आम लोगों के लिए खुलेगा तो जाहिर सी बात है कि आप यहाँ से नागा बाबा खटाल तक जाने में आपको समय कम लगेंगे और शहर की खूबसूरती भी बढ़ जाएगी और रातू रोड के इलाके में जो यातायात की समस्या होती थी उससे निजात मिलेगी। रातू रोड का इलाका जो है कहीं ना कहीं पोल्यूशन भी बहुत बढ़ रहा था, उन चीजों से भी शहर को मुक्ति मिलेगी क्योंकि समय कम लगेंगे। ट्रैफिक जाम से जो ईंधन की खपत बढ़ी थी उस पे लगाम लगेगा। तो एक ऐतिहासिक दिन है और तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी हो गई हैं। तो ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे एलिवेटेड कॉरिडोर का और इसकी जो लंबाई देखिए, इस रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर की खास क्या है, इसमें 2 नेशनल हाईवे कनेक्टेड हैं, NH23 और NH75। इसकी जो किलोमीटर बताई गई है 4.18 किलोमीटर है और 588 करोड़ रुपए लगे हैं। तो रांची को इंतजार है, आज का दिन ये आम लोगों के लिए खुलेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन संजय के साथ अंजनी कुमार, रांची।